नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। जब से पूर्व एमएलसी टीएस वजीर जी की हत्या हुई है, हर किसी के मन में एक ही सवाल है और एजेंसियां भी जो हैं इस बात में अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार ये हत्या जो है वो किसने की है, क्या वजह रही होगी। ये कुछ खंगालने की जो है वो पुलिस अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। मैंने आपको बताया था कि ये इन्वेस्टिगेशन का जो मामला है वो दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है, यानी कि दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है उनकी ओर से इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। यानी कि टीएस वजीर जी की हत्या में एक नया मोड़ आया था और वो मोड़ ये था कि सोशल मीडिया पर जो है वो लगातार एक कबूलनामा वायरल होता नज़र आ रहा था और हर कोई इसे शेयर भी कर रहा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये मामला जो है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपा, जिसके बाद उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की क्योंकि उस कबूलनामे में एक तरीके से पूरा लिखा था कि वहाँ एक सिनेरियो बनाकर गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि ये कुछ हुआ था, ऐसी सिचुएशन बनी थी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने यानी कि हरप्रीत सिंह ने जो है वो टीएस वजीर जी के माथे पर गोली मार दी और उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो है उसे वॉशरूम में रख दिया। ये कुछ उस कबूलनामे में लिखा हुआ था जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता नज़र आ रहा था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस बारे में जांच जो है वो करनी शुरू कर दी। हालांकि ये जो कबूलनामा जिस फेसबुक अकाउंट से वायरल हो रहा था, जहां पर ये अपलोड हुआ था, पुलिस ने उसके आईपी एड्रेस निकाला, जिसके बाद उस व्यक्ति का पता लगा और अब उस व्यक्ति को जो है हिरासत में ले लिया गया है, यानी कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। और जितनी सूत्रों के मुताबिक सूचना मिल रही है, उस व्यक्ति को फिलहाल जम्मू में ही रखा गया है। जम्मू में इस बात की पूरी पूछताछ जो है उससे की जा रही है और इस मामले के बारे में क्या कुछ सुराग मिलते हैं, इस बारे में जो है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। और इंटरनेट मीडिया पर जो वायरल होने के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जम्मू से एक युवक को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि जो पकड़ा गया युवक है वो आरोपी का करीबी है, यानी कि जिसने हत्या की है वो उसका करीबी है। हालांकि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस युवक की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है कि आखिरकार वो युवक जो है वो कहाँ का है, उसका क्या नाम है, उसका रेजिडेंस जो है वो कहाँ का है। इस बारे में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है। और सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार जो फेसबुक पेज पे ये कबूलनामा अपलोड किया गया था, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसका आईपी एड्रेस हासिल किया। आईपी एड्रेस हासिल करने के बाद जो है पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और उस युवक को जो है वो फिलहाल जम्मू में ही रखा है और यहाँ उससे पूछताछ की जा रही है। और उसने ये कबूलनामा इंटरनेट पर जो वायरल किया है वो आखिरकार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। आखिरकार वो क्यों किया, किसके कहने पे किया और जो मर्डर केस का आरोपी है वो कौन है, क्योंकि पुलिस का यानी कि सूत्रों का ये कहना है कि वो व्यक्ति हत्या जिसने की है उसका काफ़ी ज़्यादा करीबी। और सबूत के तौर पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जो पत्र है यानी कि जो कबूलनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उस पत्र को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास जांच करने के लिए भेज दिया। और वजीर हत्याकांड के बाद बीते 4 दिन से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो जम्मू में ही है और लगातार आरोपियों को यानी कि हरमीत सिंह और उसके साथी हरप्रीत सिंह की तलाश में जम्मू की अलग अलग जगहों में छापेमारी भी कर रही है। और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक जहां पर छापेमारी की है, मैं आपको वो भी बता दूं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक जम्मू के नानक नगर, सिंबल कैंप, मीरा साहिब, डिग्याना, इन इलाकों में जो है हत्यारोपी की तलाश में छापामारी करना शुरू कर दिया। और इन इलाकों में जो है वो ऑलरेडी छापेमारी पुलिस के द्वारा हो गई है और लेकिन वह पुलिस के हत्थे जो है अभी तक चढ़ नहीं पाए हैं। यानी कि इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के बाद जो है जब ये कबूलनामा वायरल होता है, दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम जम्मू में ही है जो लगातार जम्मू में अपने अलग अलग जगहों पर अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए छापेमारी कर रही है ताकि हरमीत सिंह और हरप्रीत सिंह का पता लग पाए। लेकिन अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं और ये मर्डर मिस्ट्री जो है वो लगातार उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार पहले सवाल थे आखिरकार कौन होगा इसके पीछे, कौन नहीं होगा, किसने जो है वो किया होगा, आखिरकार उस समय वहां पर क्या हुआ होगा, तो ये पहले सवाल थे। जिसके बाद एक नया मोड़ आया जिसमें एक कबूलनामा वायरल होता नजर आया और उसमें पूरी तरह से बताया गया था कि इस प्रकार से वहाँ सिनेरियो बना, यानी कि पुलिस को
इन्वेस्टिगेशन से गुमराह करने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार किसके कहने पर उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और एक कबूलनामा जो है इंटरनेट पर वायरल किया, यानी कि फेसबुक पे अपलोड हुआ, जिसके बाद लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा शेयर करना शुरू कर दिया। और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जब इस बारे में जानकारी मिली, उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच को इस बारे में इन्फॉर्म किया, पत्र वहां भेजा, जिसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वहां की जानी थी। और अब आईपी एड्रेस मिलने के बाद फेसबुक का एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वो जम्मू में ही है। जम्मू में उसे पूछताछ जो है वो की जा रही है और लगातार हर कोई इस बारे में सवाल कर रहा है और एजेंसियां जो है लगातार अपना काम करती नजर आ रही है और एक के बाद एक इसमें मिस्ट्री खुलती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उलझनें जो हैं वो भी दिख रही हैं, क्योंकि ये नए मोड़ जो आ रहे हैं ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, यानी कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के लिए भी जो है एक चुनौती साबित होती है। और वो लगातार जो है अब अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जम्मू के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रही है, जिसमें हरमीत सिंह और हरप्रीत सिंह का जो है पता लग जाए। और लगातार पुलिस जो है अपना काम कर रही है और ये नया मोड़ जो आता है हर एक के मन में प्रश्न लेकर आता है और ये बहुत पहले से ही हर किसी के मन में प्रश्न है कि आखिरकार ये किया तो किया किसने, हुआ तो हुआ क्या था। हर कोई ये बारे में प्रश्न कर रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज, दिल्ली क्राइम ब्रांच से सारी एजेंसीज जो हैं वो अपना कार्य अच्छे तरीके से कर रही है और जल्द ही इस बारे में कोई और सुराग मिलेगा। और जैसे ही कोई खबर आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब नया मोड़ आया था इसमें तो मैंने आपको बताया था कि उस पत्र में क्या कुछ लिखा था, पूरी डिटेल में आपको बताया एक एक लाइन क्या लिखी थी। लेकिन हरप्रीत और हरमीत के घर वालों ने इस बारे में बिल्कुल ही मना कर दिया कि ये कबूलनामा जो वायरल हो रहा है ये हरप्रीत सिंह ने नहीं लिखा है, क्योंकि हरप्रीत जो है वो पंजाबी जानते थे, वो हिंदी नहीं जानते थे और जबकि वो पढ़े लिखे थे तो क्यों जो है वो लेटर लिखने के बाद, यानी कि कबूलनामा लिखने के बाद अंगूठा लगाते, ना कि सिग्नेचर करते। फैमिली वालों ने इस आरोप को झूठा साबित कराया है, लेकिन अभी भी अपना काम पुलिस कर रही है, दिल्ली क्राइम ब्रांच से भी अपना काम जो है वो लगातार हो रहा है। जैसे इस बारे में कोई और अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे जुड़े रहें बाहु एक्सप्रेस के साथ।